3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 10 दिसंबर गुरुवार को होगा जिला प्रमुख व पंचायत समिति प्रधान का चुनाव। जीते हुए प्रत्याशियों ने ली शपथ। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जीते हुए प्रत्याशियों ने ली स्वच्छता और गोपनीयता की शपथ। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। जिला प्रमुख एवं पंचायत समिति प्रधानों के लिए चुनाव 10 दिसंबर गुरुवार को होगा। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा के समक्ष जिला परिषद के जीते हुए प्रत्याशियों ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में वार्ड नंबर 1 से महेंद्र सिंह मजेवला, वार्ड नंबर 2 से पुखराज पहाड़िया, वार्ड नंबर 3 से दिलीप प्रचार ने एक साथ शपथ ली। वहीं जैसे जैसे प्रत्याशी आते गए उन्हें स्वच्छता और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती रही। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि जिला प्रमुख चुनाव के लिए तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा का जिम्मा जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूरा कर दिया जाएगा। कल सुबह 10 बजे नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 11:30 बजे नामांकन की जांच और दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद नामांकनों की समीक्षा के पश्चात सिंबल अलॉट किया जाएगा। तत्पश्चात जरूरत पड़ने पर दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना और मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मतगणना में जिन जिला परिषद सदस्यों को विजेता घोषित किया गया था, उनमें से कल जिला परिषद के प्रमुख यानी कि जिला प्रमुख के लिए चुनाव होने हैं और उसके लिए आज जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है। और शपथ कल जिला प्रमुख के चुनाव से पहले तक ली जा सकती है, लेकिन जिला प्रमुख चुनाव में भाग लेने से पहले शपथ लेना अनिवार्य है। तो अधिकांश सदस्य आज आ गए हैं और उन्होंने शपथ ले ली है। अच्छा सर, चुनाव को लेके क्या तैयारी रहेगी? कल जिला परिषद के जो बनने वाले उनकी क्या व्यवस्था है? जिला प्रमुख के चुनाव के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई है। कोविड की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए SP साहब की ओर से पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। अच्छा, तो क्या रहेगा, कितने बजे से नामांकन लेने का टाइमिंग रहेगा? नामांकन दाखिल करने का समय 10 बजे से है और उसके बाद नामांकन दाखिल होने के बाद उनकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद सिंबल अलॉटमेंट किया जाएगा और मतदान की आवश्यकता होने पर 3 बजे मतदान किया जाएगा और मतदान पूर्ण होने के बाद रिजल्ट निकाला जाएगा। तो 3 से 5 बजे तक का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। 5 बजे तक जो मतदान हो जाएगा उसके बाद मतगणना करके और रिजल्ट की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वार्ड नंबर 2 से जीत दर्ज करने वाले पुखराज पहाड़िया आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि जिला प्रमुख भाजपा का ही बनेगा और जो प्रदेश नेतृत्व का आदेश होगा उसे ही दायित्व मिलेगा। आज हमने शपथ ली है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। वार्ड नंबर 1 से महेंद्र सिंह जी मजेवड़ा, 2 से पुखराज पहाड़िया और 3 से दिलीप प्रचार। हम तीनों ने आज इस शपथ ली है स्वच्छता के लिए और कल जो जिला प्रमुख का चुनाव होगा उसका कार्यक्रम भी हमको दिया गया है। इस नाते हम आज यहाँ शपथ लेने आए। अच्छा, कौन रहेगा दावेदार? भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल दावेदार और उम्मीदवार। उम्मीदवार में कौन चेहरे सामने? कमल का फूल चेहरा है हमारा।
मीडिया प्रभारी मोहित जैन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, इसके लिए सभी मतदाताओं का आभार। मतदाताओं ने कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जनादेश दिया है, इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी जिला प्रमुख भी बनाएगी और प्रधान भी। भारतीय जनता पार्टी के 21 प्रत्याशी कल विजयी हुए थे। आज उनकी हम चरणबद्ध तरीके से, रणनीतिक तरीके से यहाँ पर माननीय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष हमने शपथ करवाई है। जैसे जैसे हमारे जो निर्वाचित लोग हैं वो आ रहे हैं, उनकी शपथ करवा रहे हैं। जिस प्रकार से अजमेर जिले की जनता ने जो हमें आशीर्वाद प्रदान किया भारतीय जनता पार्टी को, हम पूरे आश्वस्त हैं। और पहले चुनाव के पहले दिन से हम लोग जनता के बीच में जा रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस की जो निकम्मी नीतियां हैं, 2 साल में विकास जो ठप हो गया था राजस्थान के अंदर, उसके खिलाफ के अंदर ग्रामीण जनता ने अपना वोट दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। और जिस प्रकार जिला परिषद में आशीर्वाद मिला, उसी प्रकार अजमेर के 11 पंचायत समितियों में से 9 में हमें मैंडेट प्राप्त हुआ है। बाकी की 2 जो पंचायत समितियां, उसमें भी हम प्रधान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कौन चेहरा रहेगा सामने? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो 32 प्रत्याशी लड़े, 21 जीत गए हैं, 21 में से कोई एक चेहरा रहेगा। पार्टी नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जो हमारे सदस्य जीते हैं, उनसे राय मशवरा कर कर, क्योंकि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से ही फैसला लिया जाएगा। जिसका भी नाम सामने आएगा कल बता दिया जाएगा आपको। पंचायत चुनाव में जीत के बाद प्रत्याशियों के अपहरण की नाकाम कोशिश। जवाजा पंचायत समिति की महिला प्रत्याशियों ने विधायक शंकर सिंह रावत पर लगाए अपहरण के आरोप। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर की जवाजा पंचायत समिति से विजय प्राप्त कर बीजेपी की महिला उम्मीदवारों ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर अपहरण कराने के इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी। अजमेर एसपी ऑफिस पहुंची महिला उम्मीदवारों ने विधायक शंकर सिंह रावत पर इल्जाम लगाया है कि रावत के समर्थकों ने महिला उम्मीदवारों का जबरन अपहरण की कोशिश की। दहशत में आई महिला प्रत्याशियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हिफाजत के साथ न्याय की गुहार लगाई है। महिला प्रत्याशियों ने बाबर विधायक शंकर सिंह रावत पर यह भी इल्जाम लगाया कि रावत अपना पसंदीदा प्रधान बनाना चाहते हैं। मामले की इत्तला मिलते ही बीजेपी देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, सांसद भागीरथ चौधरी, मोहित जैन सहित भाजपा पदाधिकारी एसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। रास्ते में गाड़ी में फिर उल्टी, मेरे को जैसे जी खराब है, उल्टी हो रही थी, तो जैसे ही वहाँ गाड़ी थोड़ी सी रोकी और मैं बाहर, वो गाड़ी रुकी थी, पता नहीं कोई बोलेरो गाड़ी आई, उसमें से हम 2, 4, 5 महिला थी, हमें सभी को जैसे खींचने की, वो पहले तो मेरे को खींचा और बोले हमारे साथ चलो। को तो कोई पता ही नहीं। जी, मेरा नाम रेशमा है और मैं एक प्रत्याशी हूँ भाजपा की। और हम जैसे ही निकले थे पुष्कर से आगे, तो जियालाल कॉलेज है, जो ये बीएड कॉलेज है, उसके थोड़ा सा आगे निकले और है ना, इनको जी खराब हुआ, उल्टी करने की हुआ। जैसे ही हमने गाड़ी रोकी तो 8-10 गुंडे जैसे लोग, बोलेरो जिसका नंबर मुझे याद है 1306 और टैक्सी नंबर था, आते ही निकले और इनका गेट खोला, ड्राइवर से चाबी छीन ली और हमारे प्रभारी जी से मोबाइल छीन के उनको बाहर निकाल दिया। इनका गेट खोल के इनको खींचने की कोशिश की, मैं इनके पीछे ही बैठी थी जस्ट, तो इन्होंने कहा मेरे को हाथ लगाने की कोशिश कैसे कर दी आपने, और हम सब जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमको आप हाथ नहीं लगा सकते हो। इनको ये कह रहे थे कि नहीं नहीं आपने तो, यानी शंकर सिंह जी जो एमएलए है, उनका नाम भी आया था कि वो आपको बुला रहे, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, और इनसे बहुत जबरदस्ती करने लगे, ये रोने लग गए, सब हम चिल्लाने लगे कि हम नहीं जाएंगे, आपको जो करना है आप आगे जाके करिएगा, हम अभी साथ में ही जाएंगे। इनको धमकी दी कि ना नहीं आप ऐसा नहीं करोगे तो हम उठवा लेंगे। ये बहुत यानी झगड़ा झगड़ी हो गई। अंत में सब भीड़ इकट्ठी हो गई, आसपास के लोग देखने लग गए, तब जाके वो डरे और उन्होंने फिर जाके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और फिर भी 3-4 लोग इनके पीछे ही पड़े थे। आगे का आपको ये बताएंगे। ये क्या प्रत्याशी है क्या जो? हाँ, ये प्रत्याशी निर्विरोध है बिल्कुल। ये कौन है, क्या नाम है और कौन से वार्ड से? ये 11 नंबर वार्ड से, इनका नाम ममता देवी है। हम 6 लेडीज एक ही गाड़ी में थे और उन्होंने आके बिल्कुल पूरी प्लानिंग से आए थे वो लोग हमारा पीछे करते करते कि इनको निकाल के ले जाना है। जैसे
ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि हमको आगे से बस ऑर्डर आया, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ वो आपस में बड़बड़ा रहे थे। हम उनके साथ जो बाकी महिलाएं थी वो भी क्या प्रत्याशी हैं या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ 19 नंबर से। हम सबकी सेफ जान पे बनाई। एक बच्चा छोटा हमारे साथ था, हम डर गए। एक जेंट्स था, उसको भी गाड़ी से बाहर निकाल दिया, ड्राइवर से चाबी छीन ली। बहुत गंदी हरकत की है और इसके लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। प्रशासन इसके लिए जो बन सके कड़ी से कड़ी सजा दे। और उन लोगों को मैं बाय फेस जानती हूँ, नाम नहीं पता। अगर आप उनको सामने लाएंगे मैं उनको बिल्कुल अरेस्ट करवा दूंगी। शिकायत दे रहे हैं आप इसमें? बिल्कुल शिकायत देंगे। कारण तो आपके सामने है, चुनाव चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनकी मंशा होगी गलत, तभी वो हमारे पीछे इस तरीके की हरकत करने लगे। हम 6 की 6 लेडीज थी, 6 के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तेवतिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला प्रत्याशियों ने जो शिकायत दी है उस पर रामगंज थाने को जांच के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने और श्री राजेंद्र जी महावर हैं, श्री ममता हैं, ये जीती हुई प्रत्याशी हैं जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र से सदस्य। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि आज सुबह पुष्कर से ये 7-8 जीते हुए प्रत्याशी हैं, वो पुष्कर से ब्यावर शपथ लेने के लिए जा रहे थे। डीएवी कॉलेज के आसपास ये कोई किसी कारणवश रुके, पीछे से 2 गाड़ियों में 8-10 आदमी आए और उन्होंने उनका अपहरण करने का प्रयास किया। तो इस संबंध में उन्होंने एक रिपोर्ट दी है अपहरण, और उस संबंध में जो है उसको SHO रामगंज को उस संबंध में प्रकरण दर्ज कार्रवाई करने के लिए भेजा है। अपहरण कर रहे थे वो उन्होंने लिखा है अपहरण करने का प्रयास किया है। जांच की जाएगी, जांच से जो भी होगा, किसी ने अगर कोई हुआ है मामला तो कार्रवाई होगी। अधिवक्ता के साथ अपहरण व मारपीट कर फिरौती मांगने के मामले में जिला बार एसोसिएशन ने की कार्रवाई की मांग। नसीराबाद थाना अंतर्गत अधिवक्ता के साथ अज्ञात बदमाशों ने की मारपीट, 2 लाख रुपए की मांगी फिरौती। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। 7 दिसंबर को नसीराबाद थाना अंतर्गत अज्ञात बदमाशों ने नसीराबाद के रहने वाले अधिवक्ता देवेंद्र मारोठिया को फोन कर रामसर चौराहे पर एक होटल पर मिलने बुलाया। जहां पहुंचने पर अधिवक्ता देवेंद्र के साथ उन्हें बोलेरो में बिठाकर अन्यत्र स्थान पर ले गए और जबरन मारपीट कर 2 लाख रुपए की फिरौती देने की मांग करने लगे। इस दरमियान बदमाशों ने अधिवक्ता के साथ गाली गलौच और मारपीट की। इसके बाद आरोपी उनकी जेब से 1000 रुपए, सोने की चैन और घड़ी छीनकर उन्हें हाईवे पर पटक कर फरार हो गए। इस मामले में नसीराबाद सदर थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद आज अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। बार एसोसिएशन के सचिव समीर काले ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि कोई भी अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेगा। साथ ही जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो न्यायालय का कार्य भी स्थगित कर दिया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करने की भी मांग की है। नसीराबाद के देवेंद्र मनेठिया एक एडवोकेट हैं जो अजमेर जिला बार में यहाँ रजिस्टर्ड हैं और यहाँ करीब 10 वर्षों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं अजमेर में। और 7 तारीख की ये घटना है कि रात्रि की घटना है। उनको फाइल दिखाने के नाम से उन्हें हाईवे पर बुलाया गया और हाईवे पे बुलाने के बाद उन अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई और 2 लाख की फिरौती की मांग की गई। इस मांग को लेकर उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए और उस हॉस्पिटलाइज होने के बाद काफ़ी सारी उनके साथ मारपीट की गई है। उसके बाद उन अधिवक्ताओं के द्वारा वहाँ नसीराबाद थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन आज दिवस तक उन अभियुक्त गणों को गिरफ्तारी नहीं की गई है। और ये अजमेर बार ने ये निर्णय किया है कि जब तक अभियुक्त गणों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिनको 5 का उनका नाम, जिनके के मोबाइल नंबर तक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था, लेकिन आज दिवस तक उन अभियुक्त गणों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अजमेर बार ने निर्णय लिया है कि अजमेर ज़िले के जितने भी एसोसिएशन है
कोई भी अधिवक्ता, जब भी अभियुक्तगण गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, कोई भी अधिवक्ता उसकी पैरवी नहीं करेगा। साथ ही इस बात की कि जब तक उनके गिरफ्तारी के बाद कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती, तो उसके बाद अजमेर जिला बार एसोसिएशन निर्णय लेगा कि अजमेर जिले के जितने भी न्यायालय हैं वह या तो कार्य स्थगित करेगा और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर ये मांग करेगा कि जिन अधिकारियों के ढिलाई के कारण ये कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये तक भी हमारे को जानकारी मिली है कि जब अधिवक्ता एफआईआर दर्ज कराने गए थे नसीराबाद थाने पर, तो उन्होंने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने काफ़ी देर तक टाल मटोल करते रहे। जब बार द्वारा उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया तब जाकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है। तो इस तरह की कार्रवाई नहीं हो। राजस्थान सरकार से हम प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, जो लगभग 2013 से करके आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लागू कर दिया। जिस तरह से डॉक्टर्स को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर रखा है, वैसे ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ लागू किया जाए। राजस्थान में इस वर्ग की भरपूर मांग की जा रही है और इसको लेकर जैसे भी बीसीआर को होगा लिखित में कार्रवाई करेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देंगे। प्रेम विवाह करने वाले जोड़े ने परिवार से खतरा बताते हुए एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। रामगंज आर्य समाज में विवाह करने के बाद विवाहित जोड़ा पहुंचा एसपी कार्यालय। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अलवर गेट झलकारी नगर में रहने वाली नेहा ने गोवा कॉलोनी भजनगंज में रहने वाले पीयूष भारती के साथ पिछले 3 साल से चल रहे प्रेम संबंधों के बाद आज आर्य समाज में प्रेम विवाह कर लिया। रामगंज आर्य समाज में प्रेम विवाह करने के बाद विवाह प्रमाण पत्र लेकर विवाहित जोड़ा एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अपने ही परिवार से जानमाल का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। नेहा और पीयूष ने बताया कि लड़की के परिजन इस विवाह से राजी नहीं हैं और वे लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही लड़के के परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसाकर प्रताड़ित करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। लिहाजा उन्हें सुरक्षा प्रदान कर परिवार वालों को पाबंद किया जाए। मामला है कैसे क्या हुआ? घर वालों ने मना कर रहे थे शादी करने के लिए, और है ना क्या बोलते हैं, मुझे है ना सिक्योरिटी भी चाहिए मेरे घर, मेरे ससुराल वालों और मेरे पति के लिए। और 3 क्या धमकी कौन दे रहा? मेरे घर वाले सब। क्या बोल रहे हैं? कि इनसे शादी नहीं करना, अगर करोगी तो मतलब इनको मतलब मारेंगे वो। अच्छा, आज किस तरह से शादी करी? क्या आर्य समाज में शादी करी है, अपनी इच्छा से शादी करी। और मैंने एसपी से सुरक्षा की, एसपी सुरक्षा मतलब मेरे घर वालों को मतलब ये है कि मेरे ससुराल वाले भी सुरक्षित रहना चाहिए और मेरे पति भी। नाम बताइए। नेहा। कैसे जानते हैं नेहा जी इनको? मैं इनको कॉलेज टाइम से जानती हूँ, 3 साल से, और हम लोग दोनों एक दूसरे से मिले भी है पहले। अब शादी के लिए हम दोनों ने एक दूसरे से बात करी है शादी के लिए। अच्छा, तो आपके घर वाले क्यों मना कर रहे, क्या वजह है? अदर कास्ट है और मना करते कि ये मतलब इनसे शादी नहीं करनी है। ये क्या मामला है? सर मैं इनको प्यार करता हूँ और 3 साल से करते हैं, लेकिन इनके पापा चाहते नहीं हम शादी करें। मेरी कास्ट अलग है और उनको मेरे से कुछ प्रॉब्लम भी है, मम्मी पापा की कुछ प्रॉब्लम है। क्या परेशानी हो रही है? अब क्या परेशानी आ रही है? बस ये कि धमकी मुझको पिछले साल भी दी थी, धमकी के जान से मार दूंगा या हाथ पैर तोड़ दूंगा, इसलिए तो हमें सुरक्षा चाहिए सर एसपी साहब से। हाँ, तो उनके पास पेश हुआ? जी उनके सामने पेश हुए। आर्य समाज में आज शादी करी, उनके सामने पेश हुए थे आज। 9 नंबर पेट्रोल पंप। पीयूष नाम। ये कहाँ के रहने वाले? ये अलवर गेट के रहने वाले।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का 75वां जन्मदिन मनाया। कांग्रेस जनों ने केक काटकर सोनिया गांधी की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का 75वां जन्मदिवस कांग्रेस जनों ने बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। कांग्रेस जनों ने जगदम्बा टावर में केक काटकर सोनिया गांधी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी, तो वहीं उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की भी कामना की। वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी शैलेश गुप्ता ने बताया कि आज सोनिया गांधी के जन्मदिन पर सभी कांग्रेस जनों ने उनके स्वस्थ होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभालने के साथ ही पूरे देश भर में कांग्रेस का नेतृत्व वापस लौटाने के लिए प्रार्थना की है। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कार्यक्रम में कांग्रेस के सुनील दत्त, हेमलता गहलोत, एडवोकेट अरविंद, सुधीर जोसफ, शैलेश गुप्ता सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व सांसद हमारे सोनिया गांधी जी का जन्मदिन हमने 75वां जन्मदिन यहाँ पे जगदम्बा टावर पे मनाया और सभी साथियों ने एक दूसरे को केक खिला करके यहाँ पे हमने जन्मदिन मनाया। और साथ ही हम सभी कार्यकर्ता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और हमारे देश के अंदर वापस कांग्रेस का नेतृत्व करें और कांग्रेस संगठन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे देश के अंदर राज करे, वापस हमारी सरकार बने, प्रधानमंत्री आदरणीय सोनिया गांधी जी बने और आने वाले राजस्थान के सभी चुनावों में आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें, लोकसभा जीतें, विधानसभा जीतें, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों से वसूला जुर्माना। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर उपायुक्त और उनकी टीम ने वैशाली नगर गौरव पथ पर दिया कार्रवाई को अंजाम। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के आदेशानुसार बुधवार को कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम अजमेर की टीम ने उपायुक्त देविका तोमर, उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने स्थानीय पुलिस के साथ कोविड-19 की नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की। वैशाली नगर गौरव पथ, जी सिने मॉल सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जो भी दुकानदार या ग्राहक बिना मास्क पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपायुक्त देविका तोमर ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लोगों को अभी मास्क लगाना होगा, अभी मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें। जैसा हम जानते हैं राज्य सरकार काफ़ी कोरोना को लेकर के सीरियस है। नगर निगम को भी ये आदेश मिले हैं कि हम कोरोना महामारी में जितना चालान काट सकें
और जितना तरीके से लोगों को समझाइश करें, फिर चालान काटें। और यदि वो नहीं मानते हैं तो एक सिंबॉलिक शटर डाउन भी होगा नगर निगम अजमेर द्वारा। लोगों को समझाया जाएगा कि आप ढंग से मास्क पहने, नाक के नीचे नहीं पहने। कोरोना महामारी अभी गई नहीं है और सबसे ज़्यादा परचम पे है, सबसे ज़्यादा परेशानी आज की तारीख में कोरोना महामारी से ही लोगों को देखनी पड़ रही है। तो लोगों से यही आह्वान है, जब दुकानों में जाएं, घर से बाहर निकलें, दुकान में यदि कुछ खरीदें या कुछ बेचें, अपना मास्क सही तरीके से पहने। मास्क नहीं पहना जाएगा, जुर्माना लिया जाएगा, जुर्माने में समझाइश भी की जाएगी साथ में। और यदि नहीं अगर मानते हैं और अगर किसी प्रकार की कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना होती है तो एक सिंबॉलिक शटर डाउन भी किया जाएगा। कितने लोगों के चालान काटे, क्या कितने काटे हैं अभी तक? लगभग 15-20 मास्क आज चालान काटे हैं। दुकानों पे गए हैं, पूरी इस वैशाली नगर जो एरिया है, ये अन्ना सागर सर्कुलर रोड पे एक एक दुकान में जाके पूरी नगर निगम की टीम ने समझाइश की है और साथ में चालान भी काटे हैं। विभिन्न 3-4 टीमें साथ में चली हैं, तो उससे कई लोग नहीं मानते तो उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च कराएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये प्रावधान है कि पहले सरकार इतनी सख्ती की 200 रुपये चालान करता था, अब सख्ती ज़्यादा बढ़ा दी गई है, 500 रुपये चालान हो गया है। तो यदि आपको अपने पैसे बचाने हैं तो मास्क भी पहने, अपनी हेल्थ बचानी है तो मास्क पहने। स्वास्थ्य निरीक्षक ओम प्रकाश गोयर ने उपायुक्त निगम के नेतृत्व में आज सर्किल 9 और 10 में वैशाली नगर, गुरुकृपा चौपाटी के सामने हर दुकान, जी मॉल सहित सभी दुकानों के साथ साथ बड़े बड़े शोरूमों में अचानक निरीक्षण कर जो दुकानदार बिना मास्क के पाए गए उनसे 500 रुपये का जुर्माना वसूला और उनका चालान काटा। आज ऐसे लगभग 15 चालान किए गए। वहीं कुछ दुकानदारों को समझाइश की कि अपने अपने दुकानों में मास्क रखकर खुद भी लगाएं और अन्य को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, अन्यथा ऐसे शोरूम और दुकान को 3 घंटे के लिए सीज कर दिया जाएगा। अभी जो वर्तमान में कोरोना 19 का जो प्रकोप चल रहा है और इसके तहत जो समझाइश चली जा रही, क्योंकि कोई वैक्सीन अभी तक जब नहीं आई है तो मास्क लगाना ही अनिवार्य है और राज्य सरकार की गाइडलाइन भी ये आई हुई है। तो उसके तहत एक तो मैरिज गार्डन वगैरह जितनी शादी समारोह स्थल हैं उन्हें जाँच कर रहे हैं। उसके अलावा पिछले 2 महीने से हम लोगों ने करीब लगभग 2.5 से 3 लाख मास्क बांट चुके हैं हम लोग और बार बार सबसे निवेदन कर चुके हैं कि मास्क लगा के घर से निकलें। तो आज फिर हमने आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार डिप्टी कमिश्नर हमारी देविका तोमर मैडम है और मैं और हमारी पूरी टीम आज हम इस वैशाली नगर में जो पुरानी चौपाटी से हम रवाना हुए और जी मॉल से आगे तक हमने पूरी कार्रवाई की है और जो जो दुकानों पर हमें बिना मास्क के प्राप्त हुए हैं उन सबका हमने वो चालान काटा 500 रुपये उसके हिसाब से। और ये प्रक्रिया हमारी निरंतर रहेगी और कल से अब हम सघन जो हमारे मार्केट हैं उन मार्केट में जाएंगे और वहाँ जाकर के हम प्रक्रिया करेंगे। जो बिना मास्क पाया जाएगा निश्चित रूप से उस पर जुर्माना होगा। कई लोग चल चालान तो कटवा देते हैं, पैसे का बहाना बनाते तो उनके लिए नहीं, देखिए पैसे का बहाना बनाएंगे तो हमारे साथ में पुलिस जो है उनको भी ये गाइडलाइन है, पुलिस महकमे को भी है, तो संबंधित चौकी नाके पे हम उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई FIR लॉन्च कराएंगे। और साथ ही हमें गाइडलाइन में अधिकार दिया गया कि हम 4 घंटे के लिए उस शॉप को सीज कर दें, तो सीज की जाएगी फिर। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ली साप्ताहिक बैठक से पूर्व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में चल रहे कार्यों का लिया जायजा, कार्यों को गति देने के दिए निर्देश। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। प्रत्येक बुधवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की साप्ताहिक बैठक आयोजित की जाती है। उससे पूर्व जिला कलेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर प्रकाश राज पुरोहित ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया।
बुधवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एलिवेटेड रोड, आना सागर लेक फ्रंट, तोपदड़ा खेल मैदान में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही जेएलएन अस्पताल में बनाए जा रहे मेडिसिन ब्लॉक और पीडियाट्रिक ब्लॉक का भी निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर इसके बाद पटेल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने सूचना केंद्र में चल रहे कार्यों की फील्ड विजिट की और तय समय सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त तो डॉक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज 17वीं बैठक ली गई है। इससे पूर्व स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कामों में गति लाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, एडीएम सिटी विशाल दवे, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल विजयवर्गीय, अधिशासी अभियंता अशोक रंगनानी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो आज स्मार्ट सिटी की 17वीं बैठक में कलेक्टर साहब ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं ताकि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके अंदर और भी गति लाई जा सके। इसमें मुख्यतः यह है कि मेन फोकस जो है आना सागर और उसके रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर रहेगा। साथ के साथ एलिवेटेड रोड, तो इन दोनों के वर्क्स का निरीक्षण हर वीकली प्रति साप्ताहिक तौर पर किया जाएगा। इसके अलावा जो 10 करोड़ से ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हर 15 दिन में एक बार उन प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया जाएगा। और फाइनली जो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनका हर 3 वीक के अंतराल पे उनकी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग की जाएगी फिजिकली। तो दिस इज़ वन। और दूसरा, आज तक की जो प्रोग्रेस हुई है उसकी समीक्षा करते हुए टीम ने जानकारी दी कि 6 प्रोजेक्ट्स के वर्क ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिसके अंदर दिए जाने हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स हॉस्टल एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बिजली का क्रीमेटोरियम है और ट्रांसफार्मर सोलर पावर प्लांट के लिए है, ये इस वीक में दे दिए जाएंगे। इसके अलावा तोपदड़ा में जो खेल मैदान है और विवेकानंद पार्क है और कलेक्ट्रेट के अंदर आईटी हार्डवेयर है, ये भी इस वीक में कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ टेंडर्स हैं जो नेक्स्ट वीक के अंदर टारगेट दिया गया है पूरा करना है, जिसके अंदर मोनिया इस्लामिया में बेसमेंट पार्किंग, 7 वंडर्स और साइनेजेस की तैयारी कर ली जाएगी और होपफुली नेक्स्ट वीक तक फ्लोट कर लिया जाएगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक। अटल सेवा केंद्र में ब्लॉक, सीएमएचओ, सीएचसी और पीएचसी के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई बैठक। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केंद्र में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में ब्लॉक, सीएमएचओ, सीएचसी और पीएचसी के चिकित्सा प्रभारियों के साथ सैटेलाइट प्रभारी, ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी प्रभारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में विभिन्न योजनाओं का रिव्यू, राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो अभियान की समीक्षा भी की गई। साथ ही कोविड और नॉन कोविड 19 के बारे में चर्चा कर उनकी भी समीक्षा की गई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक थी जिसमें सभी ग्रामीण क्षेत्रों के BCMOs और सभी CSC प्रभारी, साथ ही सभी सैटेलाइट हॉस्पिटल्स के प्रभारी, इन सब के साथ स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, चाहे कोविड-19 संबंधित जो तैयारियां चल रही हैं, चाहे अन्य नॉन कोविड बीमारियां, वैक्सीनेशन, फैमिली वेलफेयर और अन्य सीजनल बीमारी, इन सब के बारे में विस्तृत से रिव्यू किया गया। और सभी योजनाओं में और सभी
गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में डायरेक्शन दी कि सारे प्रोग्राम्स में जो लक्ष्य हैं और साथ ही साथ जो हमारी तैयारियां रहती हैं सीजनल बीमारियों की, कोविड की, वो पुख्ता तैयारी रखें। और MNDY MNGY स्कीम्स हैं उसमें भी सभी मरीजों को उसका लाभ मिले। ये सारे डायरेक्शन आज स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि चिकित्सा विभाग की DHS मीटिंग में तमाम चिकित्सा अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से चर्चा हुई है। अगले वर्ष होने वाले पल्स पोलियो अभियान और मौसमी बीमारियों सहित कोरोना वैक्सीनेशन के पहले फेज की तैयारियों के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के टीकाकरण और अन्य सरकारी चिकित्सकीय योजनाओं को संपन्न कराने के लिए चर्चा और समीक्षा की गई। संबंध में कलेक्टर साहब ने बैठक आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक थी, जो कि हमारे वर्चुअल भी थी और ब्लॉक CBH और PMOs अजमेर में थे। बाकी हमारे जो जिले के सभी चिकित्सक CSC PSCs के वो हमारे अलग अलग विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अटल सेवा केंद्र में मौजूद थे। तो आज इसके अंदर सारे फ्लैगशिप योजनाओं को रिव्यू किया गया, कोविड के साथ साथ जो नॉन कोविड एक्टिविटीज़ हैं, ताकि जो भी लाभार्थी हैं उनको जो अपना लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित न रहें, उनको हमारी चिकित्सा सेवाएं बेहतर ढंग से मिले, गुणवत्तापूर्वक मिले। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। और जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है और आने वाले आगामी जो पल्स पोलियो आने वाला जनवरी में, उसकी तैयारियों की भी समीक्षा आज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग में की गई, ताकि जो आने वाले जनवरी के कोविड के मद्देनज़र हम किस तरह से इसको प्रोग्राम को अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। हरिभाऊ उपाध्याय नगर में अज्ञात चोरों ने साई मार्ट की दुकान से चुराया CCTV कैमरा चुराते ही जाग होने से लाखों रुपए की चोरी होने से बची। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय नगर सामुदायिक भवन के नजदीक स्थित साई मार्ट की दुकान पर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर CCTV कैमरे को चुरा लिया। दुकान मालिक दीपक ने बताया कि बीती रात लगभग 7 बजे से 7:30 बजे के बीच पे दुकान बंद करके ऊपर ही स्थित मकान में चले गए। रात को अज्ञात चोरों ने बाहर लगा CCTV कैमरा तोड़ा और चुरा लिया। इतने में आवाज होने से जाग हो गई और वे लोग नीचे आए, तब तक चोर फरार हो चुके थे। यदि कैमरा नहीं लगा होता तो हो सकता है लाखों रुपए की चोरी हो सकती थी। दीपक के मुताबिक चोरी को अंजाम देने वाले 2 ही लोग थे, जिनके खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। हाँ भैया, मेरा नाम दीपक है। मेरी शॉप है साई मार्ट के नाम से, अपने हरिभाऊ उपाध्याय नगर सामुदायिक भवन के पास में। तो रात को हम जब शॉप बढ़ाए गए थे 7:30-8 बजे, तो हमारी शॉप का बाहर कैमरा लगा हुआ था और ऊपर मकान होने आती हमारी दुकान की चोरी होती हुई बच गई है। एक बाहर से कोई बंदे आए थे और बाहर कैमरा चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहा है हमारे CCTV फुटेज में। कैमरे में तो आवाज़ आई, उसके बाद में फरार हो गए, क्या हुआ? वो फरार हो गए। कैमरा जैसे ही वो टूटा ना, तो एकदम जैसे भैया नीचे ऊपर से नीचे आए तो वो एकदम फरार हो गया। ये तकरीबन एक जना तो चढ़ नहीं पाएगा, 2 जने होंगे। एक ने उसको सपोर्ट दिया होगा, एक ने ऊपर चढ़ा है। कैमरा करीबन ये 1350-1400 रुपये के आसपास। और भी बड़ी चोरी हो सकती है। अगर कैमरा नहीं होता तो वो शटर भी तोड़ सकते थे, ताले तोड़ के अंदर माल लाखों रुपये माल पड़ा वो भी उठा सकते जा सकते थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के लिए दरगाह में दुआ। सोनिया गांधी की दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस जनों ने ख्वाजा साहब से मांगी दुआ। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है
भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के 75वें जन्मदिवस पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दुआ करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारा बना रहे, ऐसी दुआ भी मांगी गई। कार्यक्रम के दौरान खादिम अलीमुद्दीन चिश्ती ने दुआ कराई, जिसमें कांग्रेस जन निवर्तमान PCC सदस्य दिलीप सामनानी, पूर्व अल्पसंख्यक विभाग के ब्लॉक अध्यक्ष रुस्तम अली घोषी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग निवर्तमान सचिव अब्दुल हफीज खान, सलीम पठान, मोहम्मद सलीम, हासम खान, पीयूष सुराणा, देहात अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस सेवा फाउंडेशन, पेंटर रहमान, जुबैर सिद्दीकी, मोहम्मद जमाल खान कादिरी, करण सामनानी, आजाद अली सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी और जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने आज एक संदेश दिया था कि कोरोना काल को देखते हुए जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा और कोई प्रोग्राम नहीं रखा जाएगा। हमने हमारे से दिल से रहा नहीं गया और हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ये सोचा कि ठीक है, हम दरगाह शरीफ में जाकर उनकी लंबी उम्र के लिए और उनके स्वास्थ्य ठीक होने के लिए दुआ करते हैं और हमने उनकी लंबी उम्र और उनकी ये तबीयत ठीक हो, स्वस्थ रहे, उनके लिए हमने आज दरगाह शरीफ में दुआ की। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।